दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपी स्मार्ट जीके के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 2 2025 का जो अभी कल ही एग्जाम समाप्त हुए हैं, तो इसके आंसर की कब तक आ सकती है और क्या कट ऑफ रह सकती है। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल ही अभी एएलपी सीबीटी 2 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो समाप्त हो चुके हैं। 4 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुए हैं और एक एग्ज़ाम 2 तारीख को हुआ है और एक एग्ज़ाम 6 तारीख को हुआ है। तो हम बात करते हैं कि जो खौफ का माहौल छात्रों में बना हुआ था कि पार्ट ए तो उनका ठीक है, मतलब पार्ट ए के अंदर जैसा कि जो पोल्स मैंने करवाए हैं जिसमें मेरे को पता पड़ा है कि जो एवरेज छात्र है, एवरेज छात्रों में भी 70 से 80 एवरेज छात्र ने भी अटेम्प्ट किए हैं। और आपको पता है कि पढ़ने वाला जो टॉपर है वो तो 80 प्लस और 90 के आसपास पे रहा होगा, लेकिन जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 70 से 80 है। अगर एवरेज अटेम्प्ट 70 से 80 है तो रो मार्क्स कितने आएंगे वो आपको मैं बताऊं। अगर किसी के 10 नंबर भी गलत है, 15 नंबर भी गलत है, लेकिन अगर आपको आपके रो मार्क्स अगर 55 से 60 के बीच में है, मैं तो कहता हूँ 50 से 55 भी अगर आपके रो मार्क्स है ना, तो आप सीबेट के लिए यानी कि साइको टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आप साइको की तैयारी चालू कर दो, चाहे से आप यूआर कैंडिडेट हो या कोई से भी कैंडिडेट आप हो, चाहे कोई से भी कैटेगरी हो। आप 50 से 55 या 55 से 60 आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आप साइको के लिए तैयार हो। बट इसमें एक ट्विस्ट क्या है, वो है पार्ट बी। पार्ट बी अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा तो आप है ना, आप साइको की तैयारी चालू कर दो। अगर आपके, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई सी भी कैटेगरी हो, कोई सी भी, और मैं कम चल जाता हूँ, अगर आपके 50 नंबर भी बन रहे हैं और SC ST वालों के तो मान लीजिए 35 40 ये नंबर भी आपको लगता है कि मेरे आ सकते हैं, और अगर आपने पार्ट बी सही से किया है और आप पार्ट बी क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप आराम से साइको की तैयारी करो। क्योंकि मुझे पता है कि जब रिजल्ट आएगा ना, तो टॉपर और एवरेज और प्लस लो, अगर इससे भी कोई लो है तो वो भी छात्र पास करेगा, और टॉपर भी है वो फेल होगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि इसमें 50-50 चांस है पास होने के, कोई से भी बच्चे के। अब जो क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट ए में भी नहीं ला पाएगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ और अन्य छात्रों की, चाहे वो टॉपर हो या वो एवरेज हो या लो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पार्ट बी ने ना यहाँ पे खेल कर दिया है। और एक ही ऐसी जॉब है जिसके अंदर टॉपर और एवरेज छात्र या बिलो ये दोनों इक्वल है। क्योंकि मान लीजिए आप टॉपर छात्र हो और आपने 90 अटेम्प्ट किए, ठीक है, जिसमें से आपके 5 ही गलत है, और कट कुटा के आपके 80 नंबर आ रहे हैं, तो भैया आपका तो बहुत अच्छा स्कोर है। बट अगर पार्ट बी में आप फेल हो गए, आपके 20 नंबर ही आए, 25 नंबर ही आए, तो इन 90 और 80 नंबर का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है इन 90 और 80 नंबर का। कि अगर आपने पार्ट भी सही नहीं किया है तो इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है। और वहीं जो कमजोर छात्र है, जो कमजोर छात्र है, अगर वो 45 40 भी नंबर लाता है और पार्ट बी में अगर वो क्वालिफाई कर जाता है, तो उसका सिलेक्शन साइको के लिए हो जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ साइको के लिए, मैं फाइनल मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल मेरिट में वही सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस है अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो। क्योंकि साइको के अंदर आप सोच रहे हो साइको में मैं कवर कर लूंगा, तो इतने नंबर नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आपके पार्ट ए में 60 से 70 के बीच में नंबर है, ठीक है, और आप पार्ट बी भी क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपके नौकरी लगने के चांस 90% हो जाते हैं, अगर आपने दोनों चीजें सही की है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप साइको की तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है आपके 40-50 नंबर भी पार्ट ए में आ जाएंगे और आप पार्ट बी क्वालिफाई कर जाओगे, तो आप साइको की तैयारी कीजिए, फालतू में मत बैठिए। अगर पार्ट बी आपका अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50-50% चांस है आपके साइको में जाने के लिए।
तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी कट ऑफ कम है, इतनी नहीं है, तो वो तो जब आप कट ऑफ आए ना तभी आप देख सकते हो, क्योंकि इस बार जो पार्ट भी है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित हुआ है। हालांकि 6 तारीख वालों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसमें दो जो ट्रेड थे कुछ, जैसे मैकेनिक, डीजल, फिटर, इन बच्चों को थोड़ा सा लॉस हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा कठिन प्रश्न आया है। कठिन प्रश्न तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो डीप पूछा गया है। अब डीप वो पूछेगा, क्योंकि टेक्निकल नौकरी है, तो डीप तो वो पूछेगा ही पूछेगा। तो इस वीडियो में यही आपको बताना चाहता कि आप साइको की तैयारी कीजिए और बिल्कुल मत घबराइए। पार्ट भी अगर आपने अच्छे किया है तो आप साइको के लिए बैठ जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आपके पार्ट ए में कितने नंबर आए हैं आप ये भी कमेंट कीजिए, और पार्ट बी में आपकी कौन सी ट्रेड थी आप ये भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।